Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. There is another IPO coming this week and उसका नाम है Allied Blenders. So चलिए आज हम लोग जानते हैं कि Allied Blenders करती क्या है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड क्या क्या इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, क्या फाइनेंशियल्स हैं एंड एंड में आपको कंक्लूजन मिल जाएगा वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट. So चलिए without wasting much time, let's dive into this. Allied Blenders, this company is into liquor business and चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. सो Allied Blenders इनकॉर्पोरेटेड इन 2008. सो कंपनी काफ़ी पहले शुरू हो गई थी 1981 में. दोज डेज दिस कंपनी वाज इनटू अ डिफरेंट बिजनेस बट इन 2008 दे शिफ्टेड टू लिकर बिजनेस एंड इट इज़ एन इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी. इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी एंड फॉरेन लिकर कंपनी है. 4 इंडियन मेड फॉरेन लिकर कैटेगरीज में ये प्रोडक्शन करती है. That are whiskey, brandy, rum and your vodka. Okay, now they are into a different segment also. तो ये कंपनी क्या करती है? So this company is also into a different segment. वो segment है हमारा packed drinking water का under the name of Officer's Choice. Officer's Choice आप लोगों ने definitely सुना होगा. So ये जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है ऑफिसर्स चॉइस का, वो ये कंपनी प्रोडक्शन करती है एंड ये जो एक्सपोर्ट करती है दे एक्सपोर्ट इनटू 22 इंटरनेशनल मार्केट. 22 इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है इंक्लूडिंग एशिया, यूरोप एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो. सो चलिए गाइस हम लोग अब इनकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आईपीओ की, हम एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं. सबसे पहले ओपन कब होगा? ओपन होगा आपका 25 ऑफ जून को. 25 ऑफ जून से आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं एंड क्लोज होगा 27 ऑफ जून को. 27 ऑफ जून को ये क्लोज हो जाएगा एंड जो आपकी अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट विल बी ऑन 28 जून. 28 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स क्रेडिट हुए हैं या नहीं हुए. अगर क्रेडिट हो गए वेल एंड गुड, अदरवाइज जो रिफंड होगा, रिफंड विल बी इनिशिएटेड ऑन 1 ऑफ जुलाई. नाउ कमिंग टू दी लिस्टिंग, तो जो इसकी लिस्टिंग है दैट विल बी ऑन 2 ऑफ जुलाई. नाउ मूविंग फर्दर हम लोग कुछ और डिटेल जानते हैं आईपीओ की. सो जो प्राइस बैंड रहने वाला है, प्राइस बैंड जो है वो 267 टू 281 रुपीज़ पर शेयर हमारा प्राइस बैंड रहने वाला है. एंड लॉट साइज़ की अगर हम लोग बात करें, लॉट साइज इज ऑफ 53 शेयर्स एंड जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग विल बी ऑन बोथ NSE एज वेल एज ऑन BSE. फेस वैल्यू अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स की बात करें, सो फेस वैल्यू इज ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर हमारी फेस वैल्यू होगी. एंड मिनिमम लॉट एज अ रिटेलर इन रिटेल कैटेगरी, मिनिमम लॉट आप एक लॉट के लिए बिड कर सकते हैं विच इज़ ऑफ 53 शेयर्स एंड फॉर दैट यू नीड 14,893 रुपीज़ इन योर अकाउंट. अगर आपके पास इतना पैसा नहीं हुआ तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगी. एंड मैक्स लॉट इन रिटेल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें दैट इज़ ऑफ 13 लॉट्स एंड 13 लॉट्स में आपके 689 शेयर्स आएंगे and for that you need 1,93,609 rupees in your account. and यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कैच दूं, तो आप हमेशा जो अपर लिमिट होती है वहाँ पे आईपीओ के लिए बिड करें, जिससे आपके चांसेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं. एंड वन मोर थिंग गाइज, आप ऐसा मत करिएगा कि आप डिफरेंट ब्रोकर से सेम पैन कार्ड के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उससे आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. व्हाट यू कैन डू इज़ आप डिफरेंट पैन कार्ड से अप्लाई करिएगा, be it your family members or your relatives or your friends. आप उनके डिफरेंट डीमैट अकाउंट से, पैन कार्ड से अप्लाई करें, देन ओनली वो जो चांसेस हैं आपके आईपीओ मिलने के वो ज़्यादा होंगे. मूविंग फर्दर, इशू साइज़ की अगर हम लोग बात करें, इशू साइज़ देखिए, टोटल इशू जो है दैट इज़ ऑफ 5,33,80,783 शेयर्स का ये पूरा आईपीओ आने वाला है एंड इट इज़ वर्थ ऑफ 1,500 करोड़. एंड नाउ moving further, fresh issue is of 3,55,87,189 shares आपके fresh issue में होंगे and उसकी जो total worth है it is of 1,000 crores. Now moving further, OFS offer for sale is of your 1,77,93,594 shares होंगे आपके offer for sale. एंड इसकी वर्थ अगर हम लोग बात करें इट इज़ ऑफ 500 CR. ओके, नाउ फाइनेंशियल्स पे एक बार हम नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमें जो कंपनी है उसकी जो बुक्स है वो कैसी है, उनकी जो कंडीशन है बुक्स की वो कैसी है, हम उसके बारे में
जान सकेंगे। हेयर बाय बुक्स आई मीन फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की कैसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू in 2021 revenue was 6,397 crores. So this whole figure is in crores and ये as of March 21, March 22, March 23. So 6,397 crores हमारा 2021 में रेवेन्यू था कंपनी का, जो बढ़ के 7,208 करोड़ हो गया मार्च 2022 में, एंड मार्च 2023 में द रेवेन्यू वॉज 7,116 crores. Moving on to expenses कंपनी ने खर्चे कितने किए, कितना एक्सपेंसेस था। सो 6,184 crores हमारा एक्सपेंस था इन 2021 एंड 2022 में हमारा जो एक्सपेंस था दैट वाज ऑफ 7,000 crores। एंड अगर हम लोग बात करें 2023 की मार्च, तो जो हमारा एक्सपेंस था that was of 6,920 crore rupees. Now PAT stands for profit after tax. So सारे खर्चे निकाल के टैक्स देके आपके पास प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें that was 2.51 crores in 2021 and 2022 की अगर हम लोग बात करें that was 1.48 crores only. एंड मार्च 2023 की जो रिसेंट हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 1.61 करोड़ हमारा प्रॉफिट था कंपनी का। विल लुक इनटू KPIs. KPI स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ आवर कंपनी, एंड उसके बिहाफ पे हम लोग जज करेंगे, एक व्यू लेंगे कंपनी का एंड उसके पीयर्स क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ये कुछ रेशियोज होते हैं जो हम लोग नेसेसरी देखते ही है, बी इट हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें या हम IPOs में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले आता है ROE. ROE स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी के ऊपर आपको बिजनेस कितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज 1.03%। सो 1.03%, सो रिलेटिवली ये कम है, लेकिन ओके, एटलीस्ट it is not in negative. Now PAT margin, profit after tax. So PAT margin is 0.17. Since आप लोगों ने फाइनेंशियल्स में देखा कंपनी रेवेन्यू अच्छा कर रही थी लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा होता है, लिकर बिजनेस में एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो हमारे प्रॉफिट हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं, एंड इसलिए जो प्रॉफिट मार्जिन है इट इज़ वेरी लो, 0.17 हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। मूविंग फर्दर टू RONW, इट स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करें इट इज़ 1.03%, एंड ROCE इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी टोटल कैपिटल आपने एम्प्लॉय कर रखी है, जितनी आपने टोटल कैपिटल उस बिजनेस में लगा रखी है, वो आपको 24.35% रिटर्न दे रही है। एंड DE रेशियो मीन्स डेट टू इक्विटी, डेट कितना है कंपनी के ऊपर, इट इज़ ऑफ 1.88, सो ये रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी की अगर हम लोग बात करें, इफ़ दिस फिगर इज़ नियर टू 1 और 2 और इवन 3, देन इट इज़ कंसिडर टू बी अ गुड बिजनेस, एंड जो कंपनी है वो अच्छा कर रही है। नाउ कमिंग टू दी EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर आपको कितनी अर्निंग दे रही है कंपनी, उसकी बात करें तो प्री IPO, ये मैंने प्री IPO एंड पोस्ट IPO यहाँ पे कंपैरिजन करा है। प्री IPO आपको 0.07 दे रही है, सिंस अब IPO आ जाएगा तो IPO में EPS जो है वो बढ़ जाएगा, दैट विल बी 0.2 आपको कंपनी EPS दे रही है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के बदले आपको इतनी अर्निंग कंपनी दे रही है। नाउ P रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एंड इससे हम लोग वैल्यूएशन देखते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। सो जो P रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का, इट इज़ 4,289, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है इस कंपनी की, ओवर वैल्यूड है आप कह सकते हैं कंपनी। एंड पोस्ट IPO ये जो P है वो आपका कम हो जाएगा, एंड इट विल कम डाउन टू 1,393। ओके, नाउ विल लुक इनटू देयर पीयर्स, देयर कॉम्पिटिटर्स। हम उनके P रेशियो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो पीयर्स हैं वो जान लेते हैं कौन कौन है। सो सबसे बड़ा जो इनका पीयर कंपैरिजन, पीयर कॉम्पिटिटर मैं कहूँ तो वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स एज यू गाइज नो बहुत ही अच्छी कंपनी है, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है हमारी यूनाइटेड स्पिरिट्स, एंड इसका जो P है इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 68.59। सो आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो 1,393 है एंड
जो इसका पी है इट इज़ 68.59। एंड अगले कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें, रेडिको खेतन, इसका जो पी है इट इज़ 100.51। एंड एक और कॉम्पिटिटर है दैट इज़ ग्लोबस स्पिरिट्स एंड इसका जो पी है इट इज़ 20.85। सो बहुत कम पी पे ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये ट्रेड कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। अगर सर मैं इन्वेस्ट करूं, मैं बिडिंग करूं, मेरे को आईपीओ मिल जाता है तो कितना लिस्टिंग गेन मेरे को मिल सकता है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज समवेयर 80 to 82 रुपीज़ करंटली ट्रेड कर रहा है पर शेयर की मैं बात कर रहा हूँ एंड इट इज़ 29.18%। सो अगर मार्केट में अच्छी लिस्टिंग होती है सो यू कैन एक्सपेक्ट 30 to 35% आप लिस्टिंग गेन देख सकते हैं ऑन द डे ऑफ listing. And now coming to the conclusion whether you have to invest in this or not. So personally I'm not going to invest in this IPO. I will not going to bid for this. अगर ये मार्केट में मेरे को अच्छी वैल्यूएशंस पे मिलता है then I can definitely go for this stock, क्योंकि जो कंपनी का जो सेगमेंट है, जो सेक्टर है, लिकर बिजनेस जो है वो एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा है लिकर बिजनेस में। इस वजह से द सेगमेंट इज़ वेरी गुड। ऑल्दो द कंपनी इज़ नॉट डूइंग ग्रेट बट द बिजनेस इन विच दे आर ऑपरेटिंग इज़ वेरी स्केलेबल एंड आई डेफिनेटली बिलीव कि जो लिकर बिजनेस है, लिकर जो स्टॉक्स है वो डेफिनेटली रैली कर सकते हैं आने वाले टाइम में एज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड ये फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं। सो फॉरेन में ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ओके गाइज, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आपको clear cut picture मिल गई होगी whether you have to invest in this or not. If you like our efforts, do hit the like button, share this video with your friends and family and to all those IPO enthusiasts and see you guys in the next video. Till then अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye, take care.